टुडेज वर्ड ऑफ द डे इज क्रेस्ट फॉलन। क्रेस्ट फॉलन में दो वर्ड आ रहे हैं। देखो, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप, पिनेकल, पीक, और फॉल का मतलब होता है गिरना। तो जब आप टॉप से गिरोगे तो दुख होगा ना, बहुत ज़्यादा आपको सैड होंगे ना। तो क्रेस्ट फॉलन का मतलब ही होता है कि आप बहुत ज़्यादा आप ऐसे हो गए, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं है, हाय, मतलब बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं आपसे ना देखते हैं इसके लिए, है ना, बहुत सारे। हम इसके लिए सैड कह सकते हैं, ग्लूमी कह सकते हैं, आप इसके लिए मोरोस कह सकते हैं, मोरिबंड कह सकते हैं, लेक्रीमोस कह सकते हैं, लेक्रीमल कह सकते हैं, डिजेक्टेड कह सकते हैं, डेस्पोंडेंट कह सकते हैं, डिसमल कह सकते हैं। आप इसके लिए कह सकते हो सॉम्बर कह सकते हो, ब्लीक कह सकते हो। एक वर्ड होता है ग्लम, ग्लम कह सकते हैं आप इसके लिए। फिर आप कह सकते हो इसके लिए एक तरीके से मॉर्नफुल कह सकते हो, टीयरफुल कह सकते हो, मोरोस कह सकते हो, मोरिबंड कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए लेक्रीमोस कह सकते हैं, लेक्रीमल कह सकते हैं, टीयरफुल कह सकते हैं, सॉरोफुल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए डोलफुल कह सकते हैं, डोलोरस कह सकते हैं। आप इसके लिए मेलनकॉलिक कह सकते हैं, एक वर्ड लुगुब्रियस कह सकते हैं, सेटियोरनाइन कह सकते हैं आप इसके लिए। और एक इडियम होता है, फेमस है, ड्रॉ लॉन्ग फेस। ड्रॉ लॉन्ग फेस का मतलब भी होता है सैड। अब इसी के जैसा एक और होता है जिसमें मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, दैट इज़ ड्रॉ लॉन्ग बो। ड्रॉ लॉन्ग फेस का मतलब होता है कि आप जो हैं बहुत सैड हैं, बट ड्रॉ लॉन्ग फेस, लॉन्ग बो का मतलब हो गया कि आप बहुत लंबी लंबे फेंक रहे हो, हम ये, हम वो, हम दिस, हम दैट। ठीक है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज इन दीज टू इडियम्स।